गीता बोध। मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू ने यरवदा जेल में रहते हुए 1930 में गीता पर एक सरल टिप्पणी की जो जन सामान्य के लिए थी। इसी क्रम में आज दूसरा अध्याय। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। 17 नवंबर 1930 गांधी जी ने लिखा, अर्जुन को जब कुछ चेत हुआ तो भगवान ने उसे उल्हाना दिया और कहा कि यह मोह तुझे कहां से आ गया। तेरे जैसे वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। पर अर्जुन का मोह यूं ही टलने वाला नहीं था। वह लड़ने से इनकार करने वाला है। उसने बोला, इन सगे संबंधियों और गुरुजनों को मारकर मुझे राजपाट तो दरकिनार स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। इस स्थिति में धर्म क्या है यह मुझे नहीं सूझता। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे धर्म बतलाइए प्रभु। इस भांति अर्जुन को बहुत व्याकुल और जिज्ञासु देखकर भगवान को दया आ गई। वह उसे समझाने लगे, तू व्यर्थ ही दुखी होता है, बेसमझे बूझे ज्ञान की बातें करता है। ऐसा जान पड़ता है कि तू देह और देह में रहने वाली आत्मा को भूल गया है। देह मरती है, आत्मा नहीं मरता। देह तो जन्म से ही नाशवान है। देह में जैसे जवानी और बुढ़ापा आता है वैसे उसका नाश भी होता है। देह का नाश होने पर देही का नाश कभी नहीं होता। देह का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं। वह तो अजन्मा है, वह बढ़ता घटता नहीं। वह तो सदैव था, आज है और आगे भी रहने वाला है। फिर तू किसका शोक करता है? तेरा शोक तेरे मोह का कारण है। इन कौरव आदि को तू अपना मानता है, इसलिए तुझे ममता हो गई। पर तुझे समझना चाहिए कि जिस देह से तुझे ममता है वह तो नाशवान है। उसमें रहने वाले जीव का विचार करने पर तो तत्काल तेरी समझ में आ जाएगा कि उसका नाश तो कोई कर ही नहीं सकता। उसे न अग्नि जला सकती है, न वह पानी में डूब सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। इसके सिवाय तू अपने धर्म का तो सोच। तू तो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह सेना इकट्ठी हुई है। अब अगर तू कायर बन जाए तो तू जो चाहता है उससे उल्टा नतीजा होगा और तेरी हंसी होगी। आज तक तेरी गिनती बहादुरों में हुई है। अब यदि तू बीच में लड़ाई छोड़ देगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर होकर भाग गया। यदि भागने में धर्म होता तो लोक निंदा की कोई परवाह ना करता। पर यहां तो यदि तू भागे तो अधर्म होगा और लोक निंदा उचित समझी जाएगी। यह दोहरा दोष कहलाएगा। यह तो मैंने तेरे सामने बुद्धि की दलील रखी, आत्मा और देह का भेद बताया, तेरे कुल धर्म को तुझे भान कराया। पर अब तुझे मैं कर्म योग की बात समझाता हूं। इस योग पर अमल करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। इसमें तर्क की बात नहीं है, आचरण की बात है, करके अनुभव पाने की बात है। और यह तो प्रसिद्ध अनुभव है कि हजारों मन तर्क की अपेक्षा तोला भर आचरण कीमती होता है। इस आचरण में भी यदि अच्छे बुरे परिणाम का तर्क आ घुसे तो वह दूषित हो जाएगा। परिणाम के विचार से ही बुद्धि मलिन हो जाती है। वेदवादी लोग कर्म कांड में पढ़कर अनेक प्रकार के फल पाने की इच्छा से अनेक क्रियाएं आरंभ कर बैठते हैं। एक से फल न मिलने पर दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। फिर कोई तीसरी बात बता देता है, उसके पीछे हैरान होते हैं और ऐसा करने में उनकी मति भ्रम में पड़ जाती है। वास्तव में मनुष्य का धर्म फल का विचार छोड़ कर्तव्य कर्म किए जाने का है। इस समय यह युद्ध तेरा कर्तव्य है।
इसे पूरा करना तेरा धर्म है। लाभ हानि, हार जीत तेरे हाथ में नहीं है। तू गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की भांति इसका बोझ क्यों ढोता है? हार जीत, सर्दी गर्मी, सुख दुख देह के साथ लगे ही है। उन्हें मनुष्य को सहना चाहिए। जो भी नतीजा हो उसके विषय में निश्चिंत रहकर तथा समता रहकर मनुष्य को अपने कर्तव्य में तन्मय रहना चाहिए। इसका नाम ही योग है और इसी में कर्म कुशलता है। कार्य की सिद्धि कार्य के करने में छिपी है, ना कि उसके परिणाम में। तू स्वस्थ फल का अभिमान छोड़ और कर्तव्य का पालन कर। यह सुनकर अर्जुन पूछता है, यह तो मेरे बूते के बाहर जान पड़ता है। हार जीत का विचार छोड़ना, परिणाम का विचार ही न करना, ऐसी समता, ऐसी स्थिर बुद्धि कैसे आ सकती है? मुझे समझाइए कि ऐसी स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? तब भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपनी कामना मात्र का त्याग किया और जो अपने अंतर में ही संतोष प्राप्त करता है, वह स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा मनुष्य ना दुख से दुखी होता है, ना सुख से फूल उठता है। सुख दुख आदि 5 इंद्रियों के विषय है। इसलिए ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। पर कछुआ तो जब किसी दुश्मन को देखता है तब अपने अंगों को ढाल के नीचे समेटता है, लेकिन मनुष्य की इंद्रियों पर तो विषय नित्य चढ़ाई करने को खड़े रहते हैं। अतः उसे तो हमेशा इंद्रियों को समेटे रखना और स्वयं ढाल रूप होकर विषयों के मुकाबले लड़ना पड़ता है। यह असली युद्ध है। कोई तो विषयों से बचने को देह दमन करता है, उपवास करता है। यह ठीक है कि उपवास काल में इंद्रिय विषयों को और नहीं दौड़ते, पर अकेले उपवास से रस नहीं सूख जाता। उपवास छोड़ने पर यह तो और भी बढ़ जाता है। रस को दूर करने के लिए तो ईश्वर का प्रसाद चाहिए। इंद्रियां तो ऐसी बलवान हैं कि वे मनुष्य को उसके सावधान न रहने पर जबरदस्ती घसीट ले जाती है। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए। पर यह हो तब सकता है जब वह ईश्वर का ध्यान धरे, अंतर्मुख हो, हृदय में रहने वाले अंतर्यामी को पहचाने और उसकी भक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य मुझ में परायण रहकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह स्थिर बुद्धि योगी कहलाता है। इससे विपरीत करने वाले के हाल भी मुझसे सुन। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद रूप से बरसती हैं, वह नित्य विषयों का ध्यान धरती हैं, तब उसमें उसका मन फंस जाता है। इसके सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। ऐसी आसक्तियों से काम पैदा होता है। बात को उसकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। क्रोध आतुर तो बावला सा हो जाता है, आपे में नहीं रह जाता। अतः स्मृति भ्रंश के कारण जो हो सकता है वो सब बकता और करता है। ऐसे व्यक्ति का अंत में नाश के सिवा और क्या होगा? जिसकी इंद्रियां यूं भटकती फिरती हैं, उसकी हालत पतवार रहित नाव की सी हो जाती है। चाहे जो हवा नाव को इधर उधर घसीट ले जाती है और अंत में किसी चट्टान से टकराकर नाव चूर चूर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां भटकती है, उसके ये हाल होते हैं। अतः मनुष्य को कामनाओं को छोड़ना और इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। इससे इंद्रियां न करने योग्य कार्य नहीं करती। आंखें सीधी रहेंगी, पवित्र वस्तु को ही देखेंगी। कान
भगवत भजन सुनेंगे या दुखी की आवाज सुनेंगे, हाथ पांव सेवा कार्य में रुके रहेंगे और ये सब इंद्रियां मनुष्य के कर्तव्य कार्य में ही लगी रहेंगी और उसमें से उन्हें ईश्वर की प्रसादी मिलेगी। वह प्रसादी मिली कि सारे दुख गए समझो। सूर्य के तेज जैसे बर्फ पिघल जाती है, वैसे ईश्वर प्रसादी के तेज से दुख मात्र भाग जाते हैं और ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहते हैं। पर जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं, उसे अच्छी भावना कहां से आएगी? जिसे अच्छी भावना नहीं, उसे शांति कहां? जहां शांति नहीं, वहां सुख कहां? स्थिर बुद्धि मनुष्य को जहां दीपक की भांति साफ दिखाई देती है, वहां अस्थिर मन वाले दुनिया की गड़बड़ में पड़े रहते हैं और देख ही नहीं सकते। और ऐसे गड़बड़ वालों को जो स्पष्ट लगता है, वह समाधिस्थ योगी को स्पष्ट रूप से मलिन लगता है। वह उधर नजर तक नहीं डालता। ऐसे योगी की तो ऐसी स्थिति होती है कि नदी नालों का पानी जैसे समुद्र में समा जाता है, वैसे विषय मात्र इस समुद्र रूप योगी में समा जाते हैं। और ऐसा मनुष्य समुद्र की भांति हमेशा शांत रहता है। इससे जो मनुष्य सब कामनाएं त्यज कर निराहार कर ममता छोड़कर तटस्थ रूप से बरतता है, वह शांति पाता है। यह ईश्वर प्राप्ति की स्थिति है और ऐसी स्थिति जिसकी मृत्यु तक टिकती है, वह मोक्ष पाता है। मित्रों, द्वितीय अध्याय यहीं तक। तृतीय अध्याय हम कल पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक मुझे यानी डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।